Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, in our previous lecture we have done exercise 9.3 completely. Now we have to start review exercise of unit number 9, and it is the last lecture of 9th chapter. रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपने चूज़ करना है। आप सबके पास आपकी बुक्स खुली होंगी, MCQs हैं, सॉल्व करते हैं इसको। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1। आप इन पॉइंट्स को कोई भी नेम दे दें, ये आपके पास कोई A पॉइंट है और ये आपके पास कोई भी B पॉइंट है। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका मतलब है आपको सबसे पहले इसमें आपने फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। और सबसे पहले क्लियर क्या है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला मैं दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास कैडेट्स डिस्टेंस फार्मूला था जो पूरी 9.1 और 9.2 में आप लोगों ने इसको यूज़ किया था, ठीक है। तो हम इसी डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर पहला पॉइंट मैंने A लिया है तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 होंगे, और दूसरा पॉइंट मेरे पास B है और ये आपके पास क्या होंगे, x2 और ये y2 होंगे। तो इसी ऑर्डर से हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। AB इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, आप इस तरह से लिख लें, ठीक है। अब x2 आपके पास क्या है, 1 माइनस x1 0, इस ऑर्डर से लिखना है। आप 0 माइनस 1 लिख देते हैं, है वो भी ठीक, लेकिन उसके लिए आपको BA लिखना चाहिए। अगर A और B लिखा है, B सेकंड पॉइंट है x2, तो x2 आपके पास क्या है, 1 माइनस और x1 0, तो 1 माइनस 0। सेंटर में हमेशा प्लस आता है। y2 माइनस y1 आपके पास 1 है और y1 जो है y2 आपके पास 1 है और y1 0, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, बिकॉज 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। सिमिलरली हेयर यहाँ पे आपके पास 1 का स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है, आपको पता है, और 1 प्लस 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर भी 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट क्लियरली मीन्स कि आपने A और B दो पॉइंट्स जो थे 0 0 और 1 1, इन दोनों का जो डिस्टेंस फाइंड किया है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2। यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको टिक कर लें, ठीक है। और बुक में आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है D, ये D ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। सेकेंड MCQs की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 0 एंड 0 1। सिमिलरली आप इसको कोई भी A दे दें और कोई भी B नेम दे दें। हमने जस्ट अब डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है, बिकॉज ऊपर मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया था। इसमें देखें x2 और इसमें आपके पास x2 0 है, B पॉइंट ये है, x2 0 है 0 और x1 आपके पास 1 है, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। सेंटर में हमेशा प्लस आएगा। अब y2 आपके पास 1 है और y1 जो है वो आपके पास 0 है, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर हमेशा देखिए, माइनस का जब स्क्वायर करें तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, 0 इफेक्ट नहीं करता। एक स्टेप यहाँ लिख देती हूँ, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। माइनस का जब स्क्वायर ओपन करते हैं वो हमेशा +1 बनेगा और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहता है। सिमिलरली 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहेगा। सो 1 + 1 आपके पास स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब है अगेन दो डिफरेंट पॉइंट थे। हालांकि हमारे पास ऊपर 0 0 ओरिजिन और 1 1 पॉइंट था, लेकिन नीचे 1 0 और 0 1 पॉइंट थे। उन दोनों का भी डिस्टेंस फाइंड किया तो सिमिलर मेरे पास आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। और बुक में आपके पास कैडेट्स ये C ऑप्शन है, ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं कैडेट्स। थर्ड पे आपके पास क्या है, इसमें आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0। इन दोनों पॉइंट्स का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ऐड करना है। और सिमिलरली y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, y के दोनों फैक्टर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अब आपको पता है आपके पास पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो x1 y1 x2 y2। सो मैं इन दोनों पे इन दोनों पॉइंट, ये कोई भी A पॉइंट है, ये कोई भी B पॉइंट है, तो इनका मिड पॉइंट M से शोर होगा। मिड पॉइंट ऑफ AB, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मिड पॉइंट को किसी भी नेम दे सकते हो, R भी कह सकते हो, M भी कह सकते हो, L भी कह सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो आपके पास इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 + x2। x1 है 2 और x2 है 0, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूले में जो है। y1 आपके पास 2 है, अगेन ये y1 है, और ये y2 आपके पास अगेन 0 डिवाइडेड बाई 2।
तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है 1 और 1, ये आपके पास जो पॉइंट आया ये मिड पॉइंट है और यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। फोर्थ MCQs है, उसमें भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट क्या है, 2 -2 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है -2 और 2। अब इसको नेम चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करें तो P और Q का नेम दे दिया। अब मुझे मिड पॉइंट का फाइंड करना है, P और Q का फॉर्मूला आपको पता है वही रहेगा, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। x1 और x2 ये रहे, x1 है 2 प्लस किया इसमें x2 -2 है तो डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y1 आपके पास क्या है -2 और इधर y2 आपके पास क्या है 2, तो इन दोनों में ऐड किया डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप देखें प्लस का 2 है माइनस का 2 है, सिमिलर एब्सोल्यूट वैल्यू बट ऑपोजिट साइन, दे विल कैंसल टू ईच अदर सिमिलरली हियर। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 डिवाइडेड बाई 2। और 0 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, 0 किसी भी नंबर को डिवाइड करे वो हमेशा क्या बन जाता है, 0। इसका मतलब है मिड पॉइंट ऑफ PQ आपके पास क्या आ जाता है, ओरिजिन आ जाता है। जब भी 0 0 का पॉइंट हो दैट इज़ ऑलवेज ओरिजिन, ही हमारे पास ओरिजिन होगा। और आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन बनता है बुक में C ऑप्शन। आप C ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास A ऑप्शन टिक था और थर्ड वाले का, और फोर्थ में आपके पास C ऑप्शन है। आई होप आप लोगों ने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं थी, सिंपल इजी फार्मूलाज थे। ठीक है, डेफिनेशन सारी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दी थी, समझा भी दी थी, और आप लोगों में से कुछ कैडेट्स ने मुझे टास्क के तौर पे लिख के सेंड भी की थी, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी डेफिनेशंस की। उन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ करके अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है वो कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। ठीक है, अ ट्रायंगल, इसका C ऑप्शन होगा। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं वो आपके पास कौन सी ट्रायंगल होती है, स्केलन ट्रायंगल होती है। आइसोसेलेस कौन सी होती है आपके पास, जिसमें 2 साइड सेम हो और एक डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन जिसमें सारी की सारी डिफरेंट हो वो आपके पास स्केलन ट्रायंगल होगी। सिमिलरली कैडेट्स नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लें। डिफाइन द फॉलोइंग, ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं करवा चुकी हूँ। राइट ट्रायंगल, स्केलर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं जो सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे होते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। कोलिनियर पॉइंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्क्वायर जिसमें सारी साइड्स उसकी सेम होती हैं, लेंथ 4 साइड्स की सेम होती है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस एक बार आप लोगों ने दोबारा अच्छे से रिवाइज करने के लिए अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, सेकंड में आपके पास जस्ट ट्रू फॉल्स हैं वो आप लोगों से हो जाएंगे, दैट आर वेरी इजी। 3 4 और 5 हो गया, 3 और 4 इसमें से आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके मिड पॉइंट फाइंड करना है। एंड द रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीटेड। इसके अलावा कैडेट्स इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो था वो नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे रिव्यू एक्सरसाइज में, ये थे। मैं इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट आप लोगों को करवा देती हूँ। ठीक है, ओके कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट मैंने लिखा है 7 5 1 -1। कोई भी नेम दे लें, PQ आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अनदर XY नेम देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। मैंने A भी लिखा है, तो मुझे A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब उसने ऑर्डर नहीं लिखा तो मुझे सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने इसी तरह लिख दिया A और B का ऑर्डर फाइंड करना है। X1 Y1 X2 Y2। डिस्टेंस फार्मूला दोबारा इसलिए लिखा है बार बार ताकि आप जितनी बार एक बार फार्मूले को अपने हाथ से गुजारेंगे उतनी अच्छे से आपको फार्मूला की समझ आएगी। अब जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, तो पुट करें, x2 आपके पास 1 है जबकि x1 आपके पास है 7, तो x2 पहले आएगा 1 - 7 और होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर, सेंटर में प्लस का साइन। y2 आपके पास -1 है जबकि y1 आपके पास है 5, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 -1 माइनस सेंटर वाला और 5 का स्क्वायर। 1 - 7 -6 आ जाएगा, -1 - 5 भी -6 आ जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का आएगा बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आता है, कॉमन साइन आपके पास माइनस का है। -6 होल स्क्वायर आ गया। अब माइनस है तो अंदर वाली पावर्स जो होगी, अंदर वाली टर्म आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये आपके पास +6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आप चाहें तो डायरेक्ट ओपन करके 36 ही लिख दें, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, 36 + 36 दैट इज़ इक्वल्स टू 72। 72 की फैक्टराइजेशन मैंने आपको बता दी थी, आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और प्राइम फैक्टर्स बना के इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसकी फैक्टराइजेशन आती है 36 × 2, इसको मैं 6 स्क्वायर × 2 भी लिख सकती हूँ। जब इसके ऊपर अप्लाई करूँगी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और 6 आपके पास बाहर आ जाएगा। तो ए बी का आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 72 था, उसको मजीद फैक्टराइज करके उसका आंसर आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2।
72 स्क्वायर रूट ऑफ 72 आपके पास था, उसको फैक्टराइज किया तो मेरे पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फोर पार्ट है आपके पास कैडेट्स। 4 पार्ट में आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है फार्मूला यूज़ करते हुए 2 पॉइंट्स के दरमियान। फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। फार्मूला हम यूज़ किस तरह करते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, आप इनको p कह दें, इसको q कह दें। अब मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है p और q का, चेंज कर लेते हैं ना नाम, मिड पॉइंट ऑफ p q, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब सिंपली ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 का होगा, दूसरा पॉइंट हमेशा x2 y2 का होगा। तो x1 आपके पास है -5, प्लस करते हैं x2 वो है -7 डिवाइडेड बाय 2। y1 आपके पास है -7, इसमें प्लस करते हैं y2 वो आपके पास है -5, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन माइनस का आता है, -12 डिवाइडेड बाय 2। 5 में 7 को ऐड करें तो 12 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी -7 -5 -12/2। सो 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, और साथ माइनस का साइन एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। सो मिड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, -6 और -6। x1 की वैल्यू भी -6 और y1 की y की वैल्यू x की वैल्यू भी -6 है और y की वैल्यू भी -6 है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देखूँ तो इसका मतलब है मैंने p और q का मिड पॉइंट फाइंड किया। आप इसको r भी कह सकते हैं, आप इसको m भी कह सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। मैंने m लिखा तो मैं इसको m मिड पॉइंट शो कर देती हूँ। आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, x1 x2/2, उन दोनों को x1 और x2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। सिमिलरली y1 और y2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। हमने फर्दर इसको सॉल्व करके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिया। इसको कोई x कह दो, ये आपको पता है पहली वैल्यू x की प्लेस पे होती है, दूसरी y की प्लेस पे होती है। सो x और y का आंसर हमारे पास आ गया -6 एंड -6, दैट इज़ द मिड पॉइंट। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।